नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पीछे Hyundai की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार कैस्पर इलेक्ट्रिक, कुछ मार्केट्स में इसको इंस्टा इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। जो भी है, क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ मिलता है अंदर बाहर, कैसी है चलाने वालाने में, सब चीज़ों की बात करते हैं और इंडिया के क्या प्लान है। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करेंगे। और चाबी जो है Hyundai वर्ना वगैरह में जो हमने देखी है वैसी सी यहाँ पे आती है। वो Hyundai की जो नई वाली चाबी वैसी वाली नहीं देते अभी यहाँ पे। ये लॉक अनलॉक होल्ड करके चालू करना है एसी वगैरह तो वो कर सकते हो, होल्ड करके बूट अनलैच अनलॉक करना हो तो वो कर सकते हो, और ये होल्ड करके गाड़ी लोकेट करनी है तो वो कर सकते हो। इतने ही फंक्शन आते हैं इसमें, इसके अलावा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं आते हैं। अगर आप अनलॉक बटन दबा के रखोगे तो विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है फ्रंट की दो, और कुछ भी रोल डाउन नहीं होता है, क्योंकि कोरिया में है यहाँ पे ऐसे सनरूफ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है तो इसमें सनरूफ नहीं आती है। बट इस गाड़ी में सनरूफ का ऑप्शन आता है और विंडो रोल अप करके करना है तो आपको लॉक बटन होल्ड करना है। अब इसकी डिज़ाइन बड़ी क्यूट है। जो कैस्पर मैंने आइस वाली शूट करी थी उससे काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है, बट कुछ कुछ कैरेक्टर्स है जो थोड़े थोड़े अलग अलग है फ्रंट ग्रिल वगैरह के साथ में। सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। तो इंडिकेटर वगैरह जो है वो आपके पास में यहाँ पे ये बड़े बड़े पिक्सल्स में, इधर आपके पास में जो है ये लाइट आ जाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइट, और एक्चुअली काफ़ी बढ़िया लाइट भी है, काफ़ी ब्राइट भी है। ये आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर है। इधर टो हुक जो है उसमें भी देखो पिक्सल्स बना के उसको इंडिकेट किया हुआ है। ये पूरा का पूरा पैनल जो है यहाँ पे, इसमें भी अंदर पिक्सल्स बने हुए हैं, हालांकि कोई फंक्शन उनका नहीं है। ये वाला पार्ट जो है इसमें रडार यहाँ इक्विप्ड है, ये 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे हो गया है। ये एक्टिव फिन्स आते हैं, गाड़ी चलती है जब खुल जाते हैं, अगर गाड़ी को कूल एयर की ज़रूरत होती है तो। और यहाँ पे आपके पास में आता है फास्ट चार्जर, DC AC दोनों चार्जर जो है वो यहीं लगते हैं। अब उसके अलावा जो है फ्रंट पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बतानी हो। Hyundai का लोगो जो है वो 2D वाला सिस्टम है यहाँ पे, मतलब ये फ्रंट पैनल्स के अंदर है ये लोगो। अगर आप देखोगे साइड से पता चलेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लोगो जो है बेसिकली अंदर वाली शीट है, उसके ऊपर ब्लैक जो है उसमें से यहाँ पे बेसिकली कलर हटाया हुआ है, इसकी वजह से वो Hyundai का लोगो दिख रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उसको भी डिज़ाइन किया है। एनीवे, साइड में आते हैं। यहाँ पे लगे भाई 17 इंचेस के टायर। ये ओवरकिल है इस गाड़ी के साथ में। ये मतलब लो प्रोफाइल टायर जो लगाएंगे 17 इंच के जो बड़े एलॉय है। 205/45 R17 ये साइज़ है टायर की। करंटली इस पे टायर लगे हुए हैं Enprise S है, Enprise नेक्सन के ना, हाँ नेक्सन ये लिखा हुआ, नेक्सन Enprise S जो है ये टायर लगे हुए हैं। ऑब्वियसली अलग अलग मार्केट में अलग अलग टायर जो आएंगे, बट इंडिया के हिसाब से ये टायर जो है परफेक्ट नहीं है, बिकॉज काफ़ी छोटे जो है यहाँ पे साइड वॉल इसकी हो जाएगी। बट ये काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बढ़िया टायर है, ऐसे इन्जॉय करवाते हैं गाड़ी को। ये साइड में ये जो पार्ट देख पा रहे हो दोनों इंडिकेटर ही है, ये और ये। इधर 360 डिग्री कैमरा जो है उसका साइड वाला कैमरा है। एडास का एक मॉड्यूल यहाँ पे कैमरा का, और ये आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर दिया जाता है। उसके बाद में रिक्वेस्ट सेंसर जो है इधर भी आता है, और रिक्वेस्ट सेंसर दूसरी तरफ भी आता है। इट्स नॉट प्रेस वाला रिक्वेस्ट सेंसर, टच सेंसिटिव ही है, तो मतलब इसको ऐसे टच करोगे तो रिक्वेस्ट सेंसर जो है खोल देगा। साइड में अगर आप देखोगे तो जो कैस्पर EV नहीं है, आइस है 1 लीटर वाली, उसमें ऐसे डॉट डॉट वैसा इमोजी आता है। यहाँ पे पिक्सलेटेड टाइप का इमोजी जो है वो दिया जाता है, ये भी एक फ़र्क इसमें आता है। इधर रियर की तरफ भी अगेन खूब सारे छोटे छोटे ये पिक्सल बॉक्सेस जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। कुछ मार्केट में इंस्टर है, कुछ मार्केट में कैस्पर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बाकी पीछे वही रेगुलर आपके उसमें लाइट्स वगैरह और ये पार्किंग सेंसर्स वगैरह है, और जो कैमरा है 360 डिग्री वाला वो यहाँ प्लेस किया गया है। इनफैक्ट हाई माउंट स्टॉप लैम्प में भी ये जो है पिक्सल्स कैरी किए गए हैं, बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा कुछ भी नहीं है ऐसा मुझे दिखा रहा हूँ। गाड़ी जो है काफ़ी छोटी है, एक्स्ट्रा जो आती है इंडिया में उससे भी छोटी है एक्चुअली। मे बी यू कैन से जो, अगर भाई तो एक चीज़ बताऊँ मैं, इस गाड़ी को अगर सेंट्रो कहा जाता ना इंडिया में तो एक अच्छी चीज़, मतलब अच्छे तरीके से मार्केट वगैरह अगर सेंट्रो EV के नाम से अगर ये आई होती। बट क्योंकि Hyundai ने जो है ऑलरेडी सेंट्रो लॉन्च करी थी और वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई दोबारा जब लॉन्च करी थी, तो हो सकता है वो अब सेंट्रो नाम ना रखें इसको लाते टाइम पे। हालांकि वो अभी भी इवेलुएट कर रहे हैं इसको लाना है नहीं लाना, उनका ऐसा कॉन्क्रीट प्लान तो लाने का है भी नहीं अभी, बिकॉज कहाँ पे रखेंगे एक्स्ट्रा बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो छोटे वाले जगह पे है ही, ग्रैंड आइटम चल ही रही है। और हाँ बाय द वे, इसको आपको दबाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली ऐसा अंदर डाल के खींचोगे तो भी जो है अनलॉक हो जाएगी। बट इट्स नॉट एज स्मूथ एज होंडा के किसी में देखा था अपन ने कि पक्का है तो डालते ही खुल जाता है फटाफट, ऐसा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब हाफ ए सेकेंड भी नहीं। एनीवे, तो अंदर चलते हैं। अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाय द वे, आई थिंक मे बी रॉन्ग हो सकता हूँ, कोट मत करना, बट आई थिंक ये एकमात्र गाड़ी है जिसकी चारों सीटें जो है ऐसे नीचे फोल्ड हो जाती है। 4 ही आती है इसमें, 5 सीटर नहीं है ये, तो चारों सीटर इंक्लूडिंग ड्राइवर जो है फोल्ड हो जाती है। एनीवे, होंडा जैज़ में भी फंक्शनैलिटी थी, बट आई थिंक ड्राइवर सीट फोल्ड नहीं होती थी जहाँ तक मुझे याद है, जो पहले होंडा जैज़ आई थी। बताना अगर मैं गलत हूँ। तो एनीवे, अंदर चलते हैं। अंदर आ गए हैं तो अंदर जो है बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। बूट में बंद करना भूल गया हूँ खोल के, तभी ये गाड़ी जो है लॉक होते टाइम पे मज़े कर रही थी।
तो ये गाड़ी का बूट एक्चुअली इतना नीचा था ना कि एक बार में क्लोज नहीं होता है ऐसे। चलो लगे हाथ बूट स्पेस मैं आपको दिखाई देता हूँ। दो जो है मतलब जो चेक इन बैग है उसमें बड़े वाला बैग, छोटे वाला बैग जो है साइज़ का आ रहा है यहाँ पे, जो ऊंचा भी है मोटा भी है, ठीक साइज़ का है। मेरा ये टॉमी हिलफिगर का बैग है नया वाला, इसको मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। और ये मेरा कैमरा बैग है जो कि डिसेंट वाइड बड़ा है। नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है, कुछ चीज़ें लगी है, स्पेयर टायर नहीं रखा हुआ है। बट अगर मैं इसको कर दूँ बंद, ये हार्ड है। ये वाला जो सीट है ये दोनों भी फोल्ड हो जाती है और ये रिक्लाइन भी होती है। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए वापस आगे लौटता हूँ मैं। और बूट बंद हो गया है? जी हाँ, बंद हो गया है। ये टिपिकल Hyundai के बटन हमने और कई गाड़ियों में देख लिए हैं। वही पार्ट शेयरिंग जो है यहाँ पे हुई है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। यहाँ पे आपके पास में जो वन टच अप डाउन है वो भी सिर्फ ड्राइवर और पैसेंजर को मिलता है, फ्रंट में रियर वालों को नहीं मिलता है। तो ये भी एक चीज़ है जानने लायक। ये जो देख पा रहे हो इसके लिए लोगों ने एक्सेसरी बना ली यार, इतने से होल में वो जो एक फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये दो आते हैं, सेम जो है उस दरवाजे भी आते हैं। दीज आर नॉट ऑफिशियल एक्सेसरी एंकर्स। ऑफिशियल एक्सेसरी एंकर्स जो है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इधर जो है स्टीयरिंग पे आते हैं सबसे पहले मोर्स कोड वाला Hyundai का लोगो। यहाँ पे आपके पास में MID कंट्रोल करने के लिए ये क्रूज कंट्रोल, और आपके पास में ADAS से रिलेटेड स्विच। यहाँ पे आपके पास में म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, मोड वगैरह चेंज करना हो, वॉइस कंट्रोल करना हो तो वो। ये ड्राइव मोड सेलेक्टर है, ऐसे दबाओगे तो आपके पास में नॉर्मल, इको, स्नो, ये ड्राइव मोड्स आ जाएंगे। इधर आपके पास में रीजनरेशन की सेटिंग है। ये हो गया अपना ऑटोमेटिक लाइट्स, और ये हो गया यहाँ पे आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर। नीचे की तरफ ये हो गया गियर लीवर, किधर आपको कहाँ कैसे घुमाना है, PRND जो भी करना हो जाएगा। क्योंकि करंटली पार्क पे डलते ही गाड़ी जो है लॉक अनलॉक वाला सिस्टम सेट हुआ है। तो आप जैसे सुन रहे होंगे, जैसे मैं दबा रहा हूँ लॉक अनलॉक हो रहा है। ये स्टीयरिंग जो है इसकी एडजस्टेबिलिटी भी ठीक ठाक मिलती है एक्चुअली। ये देखो, ठीक है, तो पूरा ऐसा ऊपर नीचे काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है एडजस्ट हो पाता है। एक चीज़ जो है मैं दिखाना भूल गया, एक तो ये बहुत ही यूनिक टाइप के यहाँ पे आते हैं आपके पास में एयर वेंट्स जो कि अच्छे हैं। इधर आपके पास में ये स्टीयरिंग जो है उसकी हीटिंग फंक्शन है। एज़ यूजुअल Hyundai की हर गाड़ियों में आता है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, तो वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और हेडलाइट लेवलिंग स्विच भी दिया गया है। मटेरियल जो है ये सब हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है। बट ये वाला पार्ट जो है मतलब ये हार्ड बोल दिया मैंने ब्लो में, ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। ये वाले पार्ट में काइंड ऑफ शीट टाइप लगाएगी, ये विनाइल टाइप की शीट ऐसे फील हो रही है। बट यहाँ पे कोई भी बॉटल वगैरह नहीं रख सकते हो, बट बॉटल रख सकते हो यहाँ पे। और ये जो पार्ट है ये ड्राइवर सीट के साथ में मूव होता है, देख रहे हो, ये ड्राइवर सीट के साथ में जो यहाँ पे मूव होता है। उसके अलावा ऐसा कोई स्पेस नहीं आता है, उसी बॉटल यहाँ फ़ोन रख दो। और भी है स्पेस, अभी मैं बताऊँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बट मुद्दे से नहीं भटकते हैं, फ्लो से नहीं भटकते हैं, MID की बात करते हैं। MID में क्या क्या चीज़ें कैसी आती है, ये MID हम जो है इंडिया में भी देख चुके हैं, क्रेटा में, अल्कज़ार वगैरह में हमने देखी है, वैसी वाली है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, ये आपका ADAS से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हो गई। उसके बाद में ये आपका करंट ट्रिप वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, टायर कितनी बैटरी है, कहाँ जा रही है बैटरी, रेंज वगैरह गाइड जो है वो आपके पास आ जाता है। ये नेविगेशन अगर चलेगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और उसके बाद में टायर प्रेशर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होल्ड करके रखोगे तो सेटिंग्स जो है उसमें आप चले जाओगे तो वो है कि भैया टायर प्रेशर सेट करने या कुछ करना है तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। इधर की तरफ आपके पास स्पीड है और इधर की तरफ आपको चार्ज वगैरह का इंडिकेटर है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ये आपको अलग अलग तरीके का दिख सकता है। बाकी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कौन से मोड में गाड़ी पार्क में है, ड्राइव में, रिवर्स में वगैरह वगैरह वगैरह। और ऑब्वियसली जब आप इंडिकेटर देते हो तो आपको जो है दिखता है कैमरा, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है। जिस तरफ का दोगे उसी तरफ दिखता है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा यहाँ पे आती है ये स्क्रीन जो कि MID के साइज़ की ही है, बट आपके पास में नेविगेशन में करके आया हूँ तो बढ़िया था। मैंने फीडबैक दे दिया, रेटिंग दे दी 5 स्टार इसको। यहाँ पे जो है टिपिकल हमने ये स्क्रीन भी जो है कई Hyundai की कार्स में देखी है। इसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले जो अगर आपको चलाना हो तो अवेलेबल ज़रूर है। एक्चुअली म्यूज़िक तुम बार बार क्यों चल जाते हो, तो अवेलेबल ज़रूर है, बट उसके लिए आपको जो है अनेबल केबल जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें लिखा हुआ है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्टेड फॉर प्रोजेक्ट ऑप्शन अनेबल एंड यूज कार टू कनेक्ट अप्रूव्ड USB केबल। अगर USB केबल कनेक्ट नहीं करोगे तो टॉप एंड में जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वो नहीं मिलता है, वो वाला सिस्टम ही यहाँ पे है। EV वाला फंक्शन जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा देता है ये। बाकी जो नॉर्मल आइस व्हीकल है वैसे वाली चीज़ें, चार्जेस वगैरह सब कुछ यहाँ के इनबिल्ट नेविगेशन में लोडेड है, बहुत बढ़िया काम करता है। इंडिया में भी इन्होंने ये मैप माई इंडिया के साथ में सिस्टम करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ है इंडिया में नहीं है वो है DMB, जो लोकल TV चैनल है, जैसे अपने दूरदर्शन वगैरह हुआ करता था भाई, वो यहाँ प्ले हो जाता है, पता है। ये देखो अभी सिग्नल नहीं आ रहा, मैं थोड़े से एक गड्ढे में एक लेक के पास खड़ा हूँ तो यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे ख्याल से, बट यहाँ पे जो है TV चलता है, लेजिट TV चलता है। ये नहीं चल रहा, कोई दूसरा चलाऊँ,
HD वाला नहीं चल रहा, नॉन HD वाला चल जाए। यहाँ पे शायद सिग्नल कम आ रहा है, बट प्रॉपर ऐसे टीवी जो है वो चलने लग जाता है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। ये जापान में भी होता है, कुछ और कंट्रीज़ में भी है एक्चुअली ये, कि जो ब्रॉडकास्ट टीवी है वो दिखने लग जाते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन भी है इसमें, अभी चल नहीं रहा है प्रॉब्लम, सिग्नल बढ़िया नहीं है इस वजह से, बट आ गया। देखो वीक रिसेप्शन दिखा रहा है, बट यहाँ पे जो है वो चलने लग जाता है। मान लो मेरी बात, दूरदर्शन टाइप चलता है, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे है। उसके अलावा बहुत बढ़िया ओवरऑल जिस तरीके का UI है, कोई भी इशू उसमें नहीं है। इधर आओ नीचे, मेरा बढ़िया पार्ट भी और मेरा नॉन बढ़िया पार्ट भी। बढ़िया क्यों नहीं लगता वो तो ड्राइव के टाइम पे आपको पता चल जाएगा, बट बढ़िया पार्ट लिए बटन्स वगैरह सब लेआउट किए हुए हैं। आपके पास सीट वेंटिलेशन के डायरेक्ट शॉर्टकट है, हीटिंग के डायरेक्ट शॉर्टकट है, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए। AC में कुछ भी करना है एकदम डायरेक्ट सिस्टम दिया हुआ है। शॉर्टकट आपके पास में यहाँ पे भी स्क्रीन के भी दिए हुए हैं ऊपर की तरफ स्क्रीन में, जैसे अगर आप हो नेविगेशन में जाना है, रेडियो पे जाना है, मैप पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तुरंत शॉर्टकट आप जो इस्तेमाल करो और जाओ। अगर आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, ट्यूनिंग करनी है, वो भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम जो यहाँ पे है, तो हर चीज़ एकदम सॉर्टेड बढ़िया इस तरीके का मेरे को बहुत पसंद है भैया सिस्टम। AC कंट्रोल्स वगैरह का जो दिया जाता है, यहाँ स्पेस है, वायरलेस चार्ज जो है वो भी दिया गया है, और साथ ही में ये आपके पास में ऑटो होल्ड और 360 डिग्री कैमरा जिसकी क्वालिटी बढ़िया है वो भी यहाँ पे दिया गया है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे देखो आप Type-C USB 12V वाला सॉकेट, USB नॉर्मल जिससे एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले चलेगा, और ये स्पेस में भी सामान रखने लग जाएगा। हालांकि रबराइज नहीं है तो जो भी इधर उधर हिलेगा बजेगा, बट स्पेस दिया गया है वो अच्छी चीज़ है। इधर आपके पास में नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि ये है, ये वाला पार्ट जो है ड्राइवर को नहीं मिलता है, जिसमें आप हुक करके चीज़ें लगा सकते हो। तो काफ़ी ऐसा कोरियन में टिपिकल होता है ना, हर एक छोटे छोटे स्पेस को यूटिलाइज करना, और ये अलग से ही जो आजकल इंडिया में भी जेनजी लोगों को पसंद आता है, वैसी वाली गाड़ी है ये। ग्लव बॉक्स जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक साइज़ का है यहाँ पे। और ये सीट जो है ऑब्वियसली आगे पीछे वगैरह सब इसमें भी होता है, बट इस सीट को मैं करता हूँ पूरा का पूरा फोल्ड, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे हो जा फोल्ड भाई। ये जो है आपके पास में ये 2 लैच, इसमें इसको एक्चुअली लिखा हुआ भी कुछ, इसमें कुछ लॉक का टाइप लिखा हुआ है, फिड लॉक ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है। सो बेसिकली इनमें जो है Hyundai बहुत सारी एक्सेसरी बेचता है जो आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हो, और वो एक्सेसरी जो है उसके बाद में गाड़ी को एक अलग सा पिकनिक स्पॉट टाइप चीज़ें बना सकते हो। स्पीकर रखते हैं कई लोग, कॉफ़ी में लैच कर देते हैं उस एक्सेसरी पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लैच कर सकते हो, और वो एक्सेसरीज वगैरह के साथ में ऐसा पिकनिक मोड टाइप चीज़ जो है गाड़ी के साथ बनाते हैं। तो ये एक अलग टाइप का कल्चर, अलग टाइप की चीज़ है जो कि मतलब एज़ पर Hyundai की जो नई जनरेशन है उसको अपना स्पेस चाहिए गाड़ी में, तो वो अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे ये उनकी फिलॉसफी है इसके पीछे। यहाँ ऊपर की तरफ आपके पास में लाइट आती है LED, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये बहुत ही यहाँ से स्पेसिफिक चीज़ है, इनके यहाँ पे टोल का सिस्टम, फास्टैग का सिस्टम इसी में आता है। इसको मैं प्रेस करूँगा तो बता भी देगा कितना बैलेंस है। देखो अब आप ढूंढते रहो कोरियन में कितने रुपए का बैलेंस इसने बताया, बट डे नाइट IRVM जो है ये है, ऑटो डिमिंग वाला नहीं है। तो ये सिस्टम यहाँ पे हुआ। ऊपर की तरफ ये जो इतने सारे सेंसर्स वगैरह देख रहे हो, इसमें ये वाला जो है आई थिंक लाइट का है, ये वाला यहाँ पीछे की तरफ रेन सेंसिंग है जिसमें डैशबोर्ड भी डाला हुआ है, ये ADAS का सिस्टम हो गया और यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे है। बाय द वे इसमें वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट जो है दोनों आती है, अलग अलग तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है आपको, बट ये जो चीज़ है ये एक्सटेंड होती है, ये देखो बट इतनी सी, तो ये तो कोई ज़्यादा काम की नहीं है। और ऊपर की तरफ जो है टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, अगर आप देख रहे हो अभी तो टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बट है ये रेगुलर जो अपना फैब्रिक होता है उसी में ही। एनीवे पीछे चलते हूँ, मैं अपने हिसाब से सीट मैंने एडजस्ट नहीं किया एक्चुअली, ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, और पीछे जाके देखते हैं कितना स्पेस है। एक चीज़ जो मैं पीछे जाने से पहले बताना चाहता था वो ये कि नीचे की तरफ जो स्पेस भी मिलता है आपको, ना सिर्फ यहाँ बल्कि एक प्रॉपर AC चार्जिंग स्लॉट जो है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। देख पा रहे हो ये प्रॉपर AC चार्जिंग स्लॉट, नाइस। 4 सीटर ही है तो कम से कम 4 तो ढंग से बैठ जाएं, वैसे वाली सिचुएशन होनी चाहिए आई बिलीव। तो लेट्स सी 4 बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, 4 तो बैठ रहे हैं भाई आराम से। एक्चुअली अच्छा स्पेस है यहाँ पे, तो थाई सपोर्ट कम है वो अलग बात है, बट ओवरऑल स्पेस वगैरह बढ़िया है। इधर भी देखो आप, काफ़ी बढ़िया स्पेस है। एंड ये जो देख पा रहे हो आप, ये इसकी सबसे ऐसे अपराइट पोजीशन हुई, और ये 2-3 स्टेप बाद में इस तरीके रिक्लाइन हो जाती है। नॉट जस्ट दैट, ये और रिक्लाइन हो सकती है अगर मेरा बैग ना पड़ा हो, तो काफ़ी रिक्लाइन वाला सिस्टम भी है। हाँ थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 5 फुट 8 इंच का ही हूँ मैं उस हिसाब से भी, बट बाकी पीछे और कोई अम्यूनिटीज़ भी नहीं है, ऐसा AC वगैरह कुछ चीज़ें जो है वो भी नहीं है। वैसे छोटी गाड़ी है, AC हर जगह सर्कुलेट वगैरह हो जाता है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें हैं पीछे की तरफ, और 2 सीटें हैं तो 2 ही हेडरेस्ट है और 2 ही आपके उसमें सीट बेल्ट जो है वो दिए गए हैं। बीचों बीच आपको ये सिस्टम दिया जाता है। एक आता है इसका आई बिलीव जो कहते हैं ना सनरूफ वाला वर्जन, बट फिलहाल चला के देखते हैं, चलाने में मज़ा आना चाहिए इसको।
ओके जी, तो मिनी कूपर चला रहे हम। कॉन्वर्सेशन में याद आ गया ऐसे, मिनी कूपर में जो मज़ा आता ना, छोटी गाड़ी और ऐसा बहुत ज़्यादा फन, वैसे वाला मज़ा जो है मुझे Hyundai की इस कैस्पर ईवी या इंस्टर जो भी आप कहना चाहो उसमें आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। ये देखो अभी 83 पे हूँ ना, ये देखो रेड हो गया सब कुछ। ये रेड क्यों हुआ? क्योंकि आगे कैमरा आ रहा है। जस्ट आस्क मी टू स्लो डाउन। ये एक फीचर बहुत कमाल है इस गाड़ी में, मेरे को बड़ा मतलब ये इस गाड़ी में नहीं, ऑलमोस्ट कई गाड़ियों में Hyundai की, तो ये फीचर जो है मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, जो भी जिन भी गाड़ियों में आता है। एनीवे मैं खामखा ऐसे ही शिफ्ट हुआ, मेरे पास ऑप्शन है आगे सीधा जाने का। ये मैं लिमिट में रहते हुए निकल गया और कैमरा गया पीछे। अब बात करते हैं गाड़ी चलाने में क्या है। सो देखो 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, भारी है टेक्निकली, गाड़ी इधर उधर जानी चाहिए। और गाड़ी में पावर है 113 PS की, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट 147 Nm का टॉर्क है और गाड़ी ओवरऑल है ही छोटी। तो इस सारा समीकरण जो है बहुत ही बढ़िया गाड़ी बनाता है इसको इन टर्म्स ऑफ इंजॉयमेंट, ड्राइविंग इंजॉयमेंट। बहुत ज़्यादा ऐसे चलो मोड वोड चेंज करके आप जो है कुछ ये लो, ये यहाँ पे ड्राइव मोड आ गया, स्पोर्टी मोड, तो मोड वोड चेंज करके आप थोड़ा सा स्टीयरिंग को थोड़ा सा स्टिफ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है स्टीयरिंग, ना ही ऐसा करेक्ट एग्जैक्ट फीडबैक देता है सड़क का, बट क्योंकि वो वेट अच्छे से बैलेंस करता है। NMC बैटरी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, छोटी है साइज़ में, भले ही 49 किलोवाट आवर की है, तो वेट वगैरह जिस हिसाब से बैलेंस करती है गाड़ी, बहुत मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। छोटी सी फन पॉकेट रॉकेट टाइप फील होती है। इसका अगर पावर 130 या 140 PS के आस हो जाता तो जेन्युइनली ये पॉकेट रॉकेट ही हो जाती, बट फिलहाल के लिए मतलब इस जस्ट रेगुलर कार जो कि आपको प्यार से सिटी में चलाओगे तो 450 के आसपास की रेंज दे देगी। बट द मोमेंट आप जो है ओपन रोड्स पे या ऐसे ट्विस्टीज वगैरह में एंजॉय करना चाहते हो तो वो चीज़ जो है वो भी बहुत बढ़िया कर देती है। थोड़ा सा और मज़े वाली रोड पे आ गए हम, थोड़ा ट्विस्टीज वगैरह हम चला के मज़े ले लेते हैं इसके। 2 मिनट ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है ऐसे मज़े लेने का। वाह, सब चीज़ें इधर उधर आ गई, मज़ा ही आ गया। पहले अरेंज करनी थी मेरे को, ये चीज़ भूल गया मैं। एनीवे, तो ये गाड़ी ना सेम इलेक्ट्रिक कार वाली प्रॉब्लम सब जगह ये सेम ही है कि जब इनकी बैटरी वगैरह जो है एकदम बढ़िया कंपोज करके आप रख सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका जो वेट है गाड़ी का वो ट्रांसफर होने लगता है तो मामला जो है गड़बड़ना शुरू होता है। मतलब वेट ट्रांसफर इन द सेंस कि जैसे ही आप जो है ब्रेक करते हो और वेट जो है लेफ्ट राइट ऐसा है, स्ट्रेट नहीं हो, तो आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। बट उसके अलावा तो एकदम मज़ेदार चीज़ है। बट इन जनरल आपको जो है सारे टाइम गाड़ी जो है मज़ेदार ही लगेगी। जैसे कि आप चला रहे हो तो विजिबिलिटी ऑल अराउंड बढ़िया है, एर्गोनॉमिक्स बढ़िया है, हर चीज़ जो जहाँ होनी चाहिए वहाँ है, वैसी फील होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एक और चीज़ है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, अगर आपकी हाइट बड़ी है, जो कि ये बीच वाला पोर्शन जो है वो आपके टच कर सकता है, बट बाकी चीज़ें सब सॉर्टेड है। आपकी हाइट बड़ी भी है तो भी हेडरूम वगैरह जो है वो बढ़िया है। एंड उसके बाद में एक और चीज़ जो है कि गाड़ी यहाँ पे आती है टिंटेड ग्लास के साथ में, तो उसकी वजह से आपको जो है एसी वेसी का भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि इसका जो इलेक्ट्रिक जो नॉन इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, आइस वेरिएंट, वो भी मैंने दुबई में चलाया हुआ है और उसमें भी एसी का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्यूट है, सिटी विटी में घूमने के हिसाब से ठीक है। एक छोटे साइज़ का चेक इन बैग, मैं बोल रहा हूँ कैबिन नहीं, छोटे साइज़ का चेक इन बैग पीछे आ जाता है बूट में, तो वो भी सही है। तो उस हिसाब से ये उस शहर के हिसाब से बड़ी प्रैक्टिकल हो जाती है कि अगर आपको इधर उधर कहीं घूमना हो, और अगर आप जेन जी जनरेशन के लोग होंगे जिनको थोड़े से फंकी फीचर्स पसंद आते हैं और जिनको थोड़ा सा क्वर्कीनेस जो है वो अच्छी लगती है, और जिनको थोड़ा सा वो होता है ना कि हमारी गाड़ी थोड़ी अलग दिखे और हमारे कैरेक्टर को ऐसा दर्शाए, उन लोगों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार जो है ये चीज़ हो सकती है। वेरी नाइस। आई डोंट नो इंडिया में कैसे रिसीव होगी अगर कभी आई तो, क्योंकि जो है जो फीचर्स वगैरह जो डाले गए हैं, स्पेशली जैसे ये ऑटोनोमस, नॉट ऑटोनोमस बट ऑटोमेटिक अपना होता है रीजनरेशन वगैरह, जो एडास है लेवल 2, पीछे भी रडार आगे भी रडार, इन सब चीज़ों की वजह से ना प्राइस बढ़ जाती है चीज़ों गाड़ियों की। और वो प्राइस आई डोंट नो कैसे कितनी जो है हम लोग उसका जस्टिफिकेशन देखते हैं, बट मेरे को तो आ रहा है मज़ा इसको चलाने में। और देयर इज़ नो डाउट कि रेंज वगैरह बढ़िया है, सिटी में ऑलमोस्ट 450-500 निकाल देगी। अगर आप स्लो चलाते हो, जिस हरकतों के साथ मैं चला रहा हूँ उस हिसाब से, तो 350 निकाल दे तो भी बड़ी बात है। बट ओवरऑल कंफर्टेबल, साथ ही में एकदम टिपिकल Hyundai एक्सपीरियंस जो है वो भी है, और आपका जो है खर्चा बचता है वो वाली चीज़ भी है। मेरे को ये नहीं पता इस गाड़ी की फास्ट चार्जिंग क्या है। अगर मतलब दिस शुड बी इजीली 60 किलोवाट फास्ट चार्जिंग, बट एक छोटी गाड़ी इतने बड़ी बैटरी पैक के साथ में अगर फास्ट चार्ज वगैरह उस कैपेबिलिटी के हिसाब से आए तो दिस इज़ वेरी नाइस पैकेज। एनीवे, मेरे को मज़े करने थे। एग्जैक्ट फ्यूचर पता नहीं हमें कि आएगी नहीं आएगी इंडिया में, आपको दिखाना था कि गाड़ी मस्त फन कंफर्टेबल है, अभी आएगी तो कैसी होगी। ब्रेकिंग वगैरह सब सॉर्टेड है, अगर उसको टच नहीं किया है मैंने। सस्पेंशन वगैरह भी अच्छे हैं, राइड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है। स्टीयरिंग हैंडलिंग वगैरह जो है थोड़ा सा वीक पार्ट है, बट उसके हिसाब से बनी भी नहीं है गाड़ी। फिलहाल इतना ही।
एकदम मस्त क्यूट इलेक्ट्रिक कार जो है ये है, चलाने वाला में मज़ा आता है। मेरे ख्याल से ऐसी गाड़ियाँ जो है वो इंडियन मार्केट्स के लिए भी अब धीरे धीरे थोड़ी और ज़्यादा रेलेवेंट होने लग जाएगी, बिकॉज कई जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको ये क्यूटनेस और ये चीज़ें पसंद आएगी, ये छोटे मोटे जो भी चीज़ें इधर उधर दी गई है। बट अगर ये नहीं होता है तो इस गाड़ी का कोई लॉजिक जो है वो ज़्यादा नहीं बनेगा, बिकॉज हमारे यहाँ फ़िलहाल तो मार्केट में बड़ी गाड़ियाँ पसंद की जा रही है, ऐसे मस्कुलर बड़ी, जितने कम पैसे में होते हैं, और उस हिसाब से जो एक्स्टर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है वो ज़्यादा बेटर काम करिए। हाँ, वो इलेक्ट्रिक में नहीं है, वो अलग बात है, बट उसको इलेक्ट्रिक जो है अगर बना दिया जाए और वैसे कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट वो होगा, बिकॉज वो दिखने में बड़ा है और ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बन रही है, तो लोकलाइजेशन वगैरह जो है उसकी वजह से कॉस्ट बेटर है पाती। एनीवे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।